आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये एक लैपटॉप की बैटरी है और यहाँ पर मैं 11 पीस लैपटॉप की बैटरी का यूज करूंगा। और ये ओल्ड बैटरी है, इसमें से कितने सेल जो है वो सही निकलेगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आपके लैपटॉप बैटरी में 6 पीस का जो सेल होती है वो बिल्कुल ही सही मिलती है। तो इस तरह से मैं ये सारे बैटरी का यूज करूंगा और जो खराब रहेगी वो मैं अलग कर दूंगा। किसी किसी में क्या होता है कि जैसे 6 पीस का एक बैटरी में अगर 6 पीस मिल जाते हैं सेल, तो उस बैटरी में से आपको 4 पीस जो सेल होती है वो बिल्कुल ही ओके रहती है और 2 पीस खराब निकलती है। और किसी किसी में अगर 4 पीस है तो उसमें से 1 पीस खराब निकलेगी और 3 पीस सही निकलेगी। तो मैं यहाँ पर 11 पीस बैटरी का यूज करने वाला हूँ। अंदर कितने सेल निकलेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से खोलूंगा। खोलने के लिए आपको साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ से क्लिक करना है। तो फाइनली मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरह से ये BMS यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये 12 वोल्ट की लिथियम आयन सेल थी लैपटॉप की। ये बैटरी की पॉजिटिव और ये बैटरी की नेगेटिव। तो देख सकते हैं कि करीब ये बैटरी की स्थिति जो देख सकते हैं काफ़ी डैमेज, यानी कि ये दोनों बैटरी जो है डैमेज है। और इस साइड में आपको यहाँ पर 2.93 की पावर मिल जाती है और इस साइड में यहाँ पर 3.4 वोल्ट की यहाँ पर पावर मिल जाती है। तो इसे भी मैं आसानी से खोल लेता हूँ। फाइनली देख सकते हैं ये जो बैटरी मैं खोला ये कितने mAh की है, ये यहाँ से डिनोट मैं पता कर लूंगा क्योंकि बैटरी में उस तरह का डिनोट नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा क्योंकि यहाँ जो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो इसकी कैपेसिटी है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि 14.6 वोल्ट था, तो ये अगर फुल चार्ज रहेगी तो 16.8 वोल्ट आ जाएगी। बट यहाँ इसकी mAh देख सकते हैं 2808 mAh की ये बैटरी थी। तो इस तरह से मैं 11 बैटरी का मैं यूज किया हूँ। तो इस तरह से मैं डिनोट करते जाऊंगा, जैसे कि ये A मान लूंगा, तो ये A है ताकि हमें बैटरी की पहचान देने में आसान हो जाए और इससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे कि 2800 mAh की, तो यहाँ पर मैं डिनोट कर दूंगा 2800 mAh की ये बैटरी है। यहाँ इसी तरह से सभी बैटरी में मैं डिनोट कर दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इतने सारे सेल को, सभी के कवर को मैं हटा दिया हूँ। ये जो देख सकते हैं इतने सारे इसके कवर, तो ये सारे कवर को मैं तोड़ करके हटा दिया, बिल्कुल ये सभी सेल को निकाल दिया हूँ। टोटल जो है 52 सेल मेरे पास अवेलेबल है। अब इन सभी का पावर मैं चेक करूंगा कि कौन बैटरी की कितनी कैपेसिटी है, इसके हिसाब से जो यूज होने वाली रहेगी उसका मैं यूज करूंगा। तो यहाँ मैं BMS को अलग कर लूंगा। ये 3.59 के पास है तो ये ओके है सेल। इसके बाद मैं यहाँ पर इसे चेक करूंगा, 3.58 बिल्कुल ओके है। इसके बाद ये सेल आ जाता है, तो ये सेल जो है इस साइड का ये डिस्चार्ज हो चुकी है। यहाँ आपने देखा कि ये दोनों जो सेल है ये बिल्कुल ही चार्ज है, बट ये जो है पूरा ही डिस्चार्ज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे एक 3.7 वोल्ट से चार्ज करके देखूंगा और डिस्चार्ज करके देखूंगा। अगर इसकी कैपेसिटी अगर सही हो जाती है तो ये बैटरी की जो कैपेसिटी मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ
तो ये देख सकते हैं कि 0.58 इस तरह से इतना बता रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक चार्जर है जिसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट की है, ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों बैटरी को चार्ज करके पहले देखूंगा कि अगर बैटरी चार्ज होने के लायक है या नहीं, ये कैसे चेक करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक उपाय करने वाला हूँ, एम्पियर। सबसे पहले इसकी एम्पियर देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे सेट करता हूँ एम्पियर पर, और इसके बाद इसे निकाल के एम्पियर पर लगाएं। इसके बाद ये दोनों प्रोब में से एक देख लें कि ये जो आप माइनस का कनेक्शन देख रहे हैं या प्लस का, कोई भी एक कनेक्शन पहले बैटरी में इस तरह से कनेक्ट कर दें। जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह से बैटरी में ये वायर को कनेक्शन कर दें। और अभी देखें, इसमें यहाँ पर मैं टच करूँगा और यहाँ पर टच करूँगा, तो ये देखें यहाँ पर कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर शो करना चाहिए था एम्पियर, बट यहाँ कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है। और जैसे ही इन दोनों को टच करूंगा तो एम्पियर शो करेगा, ये देखें। तो यानी कि ये जो चार्जर है ये, और इस तरह से ये देखें यहाँ शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये बैटरी की प्रॉब्लम है। ये दोनों बैटरी बिल्कुल ही डेड है, इसे अब चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर लगा करके भी कुछ समय के लिए छोड़ूं तो ये एक चीज़, मैं यहाँ पर कैपेसिटी, क्योंकि कोई भी कैपेसिटी नहीं ले रही है। अगर मैं यहाँ पर ये चेक करता हूँ, जैसे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये देख लें, ये जो वायर आप देख रहे हैं और ये जो वायर देख रहे हैं, तो ये अभी नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का कनेक्शन कर लेता हूँ, और यहाँ मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो अब देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर टच करूँगा और ये जो देख रहे हैं ये नेगेटिव इधर चला गया, और यहाँ पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ से है। मैं यहाँ पर टच करूँगा तो देख सकते हैं कि ये 0.74 ले रहा है, यानी कि ये बैटरी चार्ज भी हो जाएगी और डिस्चार्ज भी, क्योंकि इतना एम्पियर लेना, बैटरी अगर फुल डिस्चार्ज रहेगी तो इतना एम्पियर लेगी चार्ज होने के लिए, और जैसे जैसे चार्ज होगी एम्पियर घटता जाएगा तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैं चेक किया कि ये जो बैटरी है ना चार्ज होगी, तो इसे मैं यूज नहीं करूँगा। यहाँ 4 पीस ही बैटरी मेरे को यूज होने वाली है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि बैटरी हमेशा चार्ज होने के बाद इसके अंदर जो गैस बन जाती है उसे अगर निकाला जाए, तो आपको इस तरह से एक सुई लेना है। पहले इस बैटरी की यहाँ पर हॉल देख लें और इस तरह से प्रेस करें, तो अगर पुश की आवाज़ आती है तो सारी गैस इसकी बाहर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, ये देखें। तो देखें कि इस तरह से फुस की आवाज़ आई, यानी कि इसके अंदर गैस भरी हुई थी जो बिल्कुल ही बाहर आ चुकी है। इसी तरह से मैं इसमें भी अगर कर दूं तो इसकी भी अगर क्लियर कर दूं तो ये भी बिल्कुल ओके हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं कि दोनों बैटरी में से जो गैस थी वो बाहर आ चुकी है। या कैपेसिटी चेक करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखें बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज बता रही है। ये बैटरी भी बिल्कुल फुल्ली चार्ज, और ये बैटरी भी जो है बिल्कुल ही फुल्ली चार्ज, देख सकते हैं। यहाँ कनेक्शन उल्टा है, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव। आप देख सकते हैं सभी बैटरी की कैपेसिटी, और यहाँ जो भाई बैटरी खराब थी वो बिल्कुल ही ओके, यानी कि 3.59, यानी कि ये जो बैटरी जो आपको ये खराब लग रही थी ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो चलिए अब ये देख सकते हैं इसकी एम्पियर मैं चेक कर लूंगा। एक बार बैटरी का कनेक्शन फिर से मैं यहाँ पर कर दूंगा, और कनेक्शन करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर जो एम्पियर कुछ भी नहीं बता रहा था वो अब एम्पियर बताने लगा। देख सकते हैं बिल्कुल जो ये सारी बैटरी जो एम्पियर ले रही थी उतना ही एम्पियर अब ये लेने लगी है। तो इस तरह से ये बैटरी बिल्कुल ओके है, यानी कि अब हम यहाँ पर ये 6 पीस बैटरी को यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये 12 वोल्ट की बल्ब है, इस बल्ब को मैं यहाँ पर ग्लो करा करके दिखाऊंगा। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये देखें, मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, बल्ब की लाइट बिल्कुल ओके है ये बैटरी पे। और दूसरी बैटरी पे भी मैं अगर चेक करता हूँ तो देख सकते हैं इस पर भी जो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज थी वो बैटरी भी देखें अब बिल्कुल सही से वर्क करने लगा है, यानी कि बैटरी जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो यानी कि हमारी ये 6 पीस बैटरी बिल्कुल ओके हो। तो चलिए इसी तरह से मैं जितने भी बैटरी है उन सभी को मैं अलग करके एक साइड में बना लूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एडोप्टर है पेंटा का, ये 5 वोल्ट डीसी और 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर से क्या होगी कि बैटरी जो है वो फास्ट चार्ज होगी, और इसे मैं अच्छी तरीके से फास्ट चार्ज करके इसके बाद अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो चार्जिंग लगाया हूँ ये देखें, ये एडोप्टर का मैं यूज किया हूँ। ये
2 एम्पियर का एडोप्टर है और ये जो एडोप्टर यहाँ मैं यूज किया हूँ ये 1 एम्पियर का है कि 3 सेल जो है वो चार्जिंग पर लगा हुआ है। एक यहाँ सेल है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये देखें कि यूएसबी केबल से इसके थ्रू मैं लगाया हूँ और यहाँ पर 2 कनेक्शन निकाल करके इसके बाद मैं यहाँ पर लगाया हूँ। फिर इस चार्जर से मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये मैग्नेट में लगा दिया हूँ। जो मैग्नेट आप देख रहे हैं इस तरह से लगाने के बाद ये टच हो जाएगी और इसके बाद ये चार्जिंग पर आ जाएगी। और ये देखें कि जैसे ये अभी मैं ऑन किया हूँ तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। ये स्विच को जब मैं ऑन करूंगा तो ये बैटरी चार्ज होगी। ये जो चार्जर एक यहाँ पर देख रहे हैं, ये चार्जर से मैं इसका कनेक्शन किया हूँ। ये चार्जर जो है ये 750 मिली एम्पियर में ये चार्जर है और इसके थ्रू मैं यहाँ पर चार्जिंग पे लगाया हूँ। इसे देख सकते हैं कि इसे मैं 3 पीस चार्जर से यूज करके करीब 1 दिन का मेरे को वक्त लग गया इन सारे बैटरी को चार्ज करने में। तो मैं जितने भी सेल जो मेरे को निकला है 52 सेल, उन सभी को मैं चार्ज करूंगा और इसे कि अगर कोई चार्ज होता है तो उसे डिस्चार्ज करके भी हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये बल्ब को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बाइक का बल्ब होता है। ये जो देख रहे हैं आगे हेडलाइट में ये बल्ब का यूज किया जाता है। इस बल्ब में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो बल्ब है ये 35 वाट का है और 12 वोल्ट की ये बल्ब है। तो इस बल्ब को मैं इन सारे ये दोनों बल्ब जो है ये सेम है, दोनों बाइक का बल्ब है क्योंकि 12 वोल्ट पर ये ग्लो करती है। ये एक बल्ब 1.5 एम्पियर लेती है और ये 1.5 एम्पियर यानी कि 3 एम्पियर का लोड मैं यहाँ पर इन सारे बैटरी को टेस्ट करूंगा। जैसे कि मैं जो बैटरी टेस्ट चलाया था और जो बैटरी में चार्ज किया था वो भी बैटरी और जो मैं चार्ज पर लगाया हूँ वो सारे बैटरी को मैं इस दोनों बल्ब से ग्लो करा करके दिखाऊंगा। जैसे कि चलिए अब मैं कुछ बैटरी को आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो बैटरी है ये चार्ज पर लगी हुई थी, इसे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद मैं इस बैटरी को निकालूंगा और अब इस बैटरी की कनेक्शन मैं यहाँ पर करूंगा। जैसे कि यहाँ देखें ये जो है नेगेटिव और ये जो है पॉजिटिव, तो देख सकते हैं ये दोनों बल्ब ग्लो कर रही है। इस तरह से देख पाएंगे ये दोनों बल्ब जो है वो ग्लो कर रही है, यानी कि ये अच्छे एम्पियर से ये ले रही है। यानी 3 एम्पियर का मैं लोड दिया हूँ। ये वायर थोड़ा सा हीट हो जाएगी बट ये देखें बल्ब जो है वो बिल्कुल ही ग्लो कर रही है। तो बैटरी को ग्लो कराया तो सारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, अच्छी देरी तक चल रहा है। तो समझ सकते हैं कि 3 एम्पियर का लोड देने के बाद इस तरह के जो सेल हैं ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। काफी सेल जो है जो मैं चार्ज किया हूँ ये सारे बैटरी, तो ये जो है बिल्कुल ही ओके है। देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ डिनोट किया हूँ 2700 mAh की बैटरी ओके है, नॉर्मल है, कोई हीट नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये सारा बैटरी जो है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बैटरी और भी यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये बल्ब जो 3 एम्पियर का लोड लेगा वो अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है। यानी कितने एम्पियर से ग्लो करना समझ सकते हैं कि ये बैटरी की पावर कितना हैवी है। अगर इसे इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाया जाए तो काफी हद तक अच्छी तरीके से आपका ये इलेक्ट्रिक साइकिल बिल्कुल सही से वर्क करेगी। बैटरी की कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं, वायर जो है वो हीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इतनी बैटरी को मेरे को चार्ज करने में काफी वक्त लग गया, 1 दिन से ज्यादा लगा, क्योंकि सभी बैटरी को मैं स्पेशली एक एक करके चार्ज किया और इसकी कैपेसिटी को मैं चेक किया। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी एम्पियर भी दिखाऊंगा, एक एक बैटरी को मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इन सारे बैटरी को मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने सारे बैटरी मेरे को अच्छे बैटरी मिल जाते हैं। पहली तो वो ओरिजिनल होती, उसकी लाइफ वो काफी अच्छा होती है। अगर इसकी एमएच कम भी रहेगी तो काफी अच्छा ये बैकअप देगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो भी बैटरी जो सही निकला ये करीब 43 पीस यहाँ बैटरी बिल्कुल ही ओके निकल चुका है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए मुझे चाहिए था 49 बैटरी। अगर बैटरी मेरे को अलग से और मिल जाएगा तो फिर मैं उसका यूज इसमें करूंगा। अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा कि 42 बैटरी का यूज करके एक मैं इलेक्ट्रिक साइकिल का बैटरी बनाऊंगा। उसमें क्या होगा कि 7S रहेगी और जो सीरीज में रहेगी वो 7 पीस और पैरेलल में रहेगी वो 6 पीस रहेगी। तो इस तरह से भी हम बैटरी बनाएंगे, क्योंकि एक बैटरी जो है वो मैं 2000 mAh मान करके चलूंगा और उस हिसाब से 6 बैटरी को मैं अगर पैरेलल में रखूंगा तो वो हमारा 12 एम्पियर का बैटरी बनेगा। तो इस तरह से भी बैटरी हम बना सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 33 पीस बैटरी जो देख रहे हैं, तो इसमें से 42 पीस बैटरी हमारा यूज होगा। अब देखें ये सारे बैटरी, तो इसका मैं आपको एक बार एम्पियर चेक करवा देता हूँ कि इतने एम्पियर से मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो भी देख सकते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी कितना है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डीसी पर सेट कर लिया हूँ। अब मैं आपको इस बैटरी की कैपेसिटी चेक करके दिखाता हूँ। ये बैटरी को मैं फुल चार्ज किया, हल्के हीट हो गया क्योंकि डायरेक्ट चार्जर से मैं चार्ज किया हूँ। अब देखें इसकी कैपेसिटी 4.34, इस तरह से ये बैटरी इतनी कैपेसिटी है। दूसरी बैटरी की कैपेसिटी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें। तो यहाँ इसकी भी कैपेसिटी देखेंगे तो ये लमसम सभी 3 है, ये देखें 4.33 है। अगर जो रहेगा 4 पॉइंट के आसपास अगर चार्ज हुई है तो उसको मैं चार्ज कर लूंगा या फिर इन सभी बैटरी को डिस्चार्ज करूंगा 3 एम्पियर के लोड से। अब देखें यहाँ पर मैं इसे टेस्ट करता हूँ तो ये भी बैटरी जो है वो सेम चार्ज हुई है। इस तरह से टोटल बैटरी जो है वो मेरे को परफेक्ट मिला। कितना हो चुकी है। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इतने सारे, ये बैटरी जो है वो डेड है। इसमें क्या था कि यहाँ से मैं गैस बीस के निकाला, इसके बाद इसे चार्ज किया, उसके बाद डिस्चार्ज किया। वो कंडीशन मैं 2 बार 3 बार किया तो यहाँ से बैटरी जो है वो लीकेज होने लगी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बैटरी में भी मिली। देखें ये बैटरी में भी इसी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला, ये देखें। तो इस तरह से मेरे को करीब 9 पीस का जो बैटरी है वो इस तरह से लीकेज में मिल चुका है। सभी में लीकेज आ चुकी थी। ये देखें ये जो बैटरी थी ये पहले से ही लीकेज थी। तो इस तरह से ये सारी बैटरी में प्रॉब्लम आई, यानी कि 9 पीस जो हमारा बैटरी है वो डेड है। अगर मैं चाहूंगा जैसे कि अगर ये भी चार्ज है, इसकी भी कैपेसिटी जो है उतना है, तो इसे अगर नॉर्मल चार्जर से हल्के अगर चार्ज किया जाए तो ये भी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि इसकी कैपेसिटी सेट यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ सेट किया हूँ 20 वोल्ट पर। और इसके बाद जब मैं इसकी ये भी देगी, अगर इसे मैं इसमें चार्ज बना दूं लिथियम आयन बैटरी जो साइकिल की रहेगी उसमें लगाऊंगा तो बैटरी लीकेज करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। अलग से ब्लूटूथ में या फिर टॉर्च में किसी में ये सही बैटरी का मैं यूज कर लूंगा। को यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस तरह से बैटरी में टच कर लें और एक प्रॉप को यहाँ रखें। दोनों बल्ब को आप देखेंगे तो ये देखें बल्ब जो है वो ग्लो कर रही है। एम्पियर देख सकते हैं 2 एम्पियर के आसपास है, यानी कि इतने एम्पियर से ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है। ये प्रॉप को मैं अगर सीधा कर दूंगा तो यहाँ पर माइनस का नहीं दिखाएगा। ये देखें ये 2 एम्पियर का इस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि इतने एम्पियर से ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है। ये प्रॉप से मैं जब टेस्ट किया तो बल्ब कम ग्लो कर रही थी क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बन जाती है। और अब देखें यहाँ पर जब मैं डायरेक्ट ऑन कर रहा हूँ इस तरह से तो ये देखें बल्ब की रोशनी भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बैटरी पर 3 एम्पियर का लोड, जैसे कि अभी 2 एम्पियर से इसे डिस्चार्ज कर रहा है, जब मैं इसे 12 वोल्ट पर अगर ये बल्ब को ग्लो कराऊंगा तो 3 एम्पियर से डिस्चार्ज करेगी बैटरी को। बट ये देख सकते हैं कि एक 3 वोल्ट का बैटरी से ये 12 वोल्ट का बल्ब जब ग्लो कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल कितने परफेक्ट होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है। बैटरी की कैपेसिटी, अब मैं आपको इस बैटरी का कैपेसिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें अब जब मैं इसे यूज किया हूं इसके बाद कितना वोल्ट ये बैटरी की कैपेसिटी है। तो देख लें कि ये जो बैटरी की कैपेसिटी है करीब देख सकते हैं 4.24। तो यानी कि इस तरह से बैटरी जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस तरह से टोटल बैटरी मेरे को बिल्कुल ओके निकली। 2 बल्ब का यूज करके ये बैटरी को मैं टेस्ट करके दिखाया कि ये बल्ब जो है कितनी एम्पियर से, जैसे कि 2 एम्पियर से ये बल्ब जो है इस बैटरी को डिस्चार्ज कर रही थी। सैमसंग का सेल है और ये काफी बेस्ट है क्योंकि ये जो मेरे को डेल का जो बैटरी था उस बैटरी जो है बिल्कुल ओके निकल चुका है। तो मैं इसका यूज करूंगा और भी जो बैटरी निकली है उन सभी का मैं यूज करके एक इलेक्ट्रिक साइकिल में बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बैटरी के बारे में और कितनी बैटरी मेरे को निकलेगी वो मैं दिखाऊंगा। तब तक मैं BMS का ऑर्डर कर दूंगा। BMS जब आएगी तो फिर मैं बैटरी को बना करके आपको दिखाऊंगा। मैं आपको इस तरह के सेल को दिखाया कि ये जो सेल निकला वो बिल्कुल ही ओके निकला और इस तरह का जो सेल है वो मेरे को 43 पीस निकल चुका है बिल्कुल ओके। तो इन सारे सेल का मैं यूज करके एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाऊंगा। पहले मैं ट्राई कर लूंगा एक बार फिर कि मेरे को लैपटॉप का कुछ बैटरी अगर और मिल जाती है, उसमें से अगर कुछ सेल सही निकल जाती है तो मैं उसका यूज करके 49 पीस का यूज करके 7S का BMS में सेट करूंगा। अगर बैटरी नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर 6 पीस पैरेलल में और 7 पीस सीरीज में इस तरह से करके मैं वहां पर बैटरी असेंबल करूंगा। तो इस तरह से एक लिथियम आयन बैटरी बनेगी। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक साइकिल में लगा करके भी दिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।